हेलो माय ब्यूटीफुल सोल, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे, अपनी लाइफ में बहुत अच्छा करोगे। सो वेलकम टू माय चैनल एम्प्रेस डिवाइन 1111। तो आइए जान लेते हैं कि आपके लिए क्या मैसेज निकल कर आता है। आज मैं महादेव भगवान को याद करके, क्योंकि सावन चल रहा है, आप सबका आज मंडे फास्ट भी होगा। बहुत से लोग आज मंडे फास्ट भी रखे होंगे सावन में, जो रखते हैं सावन का फास्ट। तो आइए जान लेते हैं शिव जी की तरफ से आपके लिए क्या मैसेज निकल कर आता है। प्लीज़ शिव जी बताइए, आप हमारे कलेक्टिव को, हमारी सोल फैमिली को, और हाँ मेरे न्यू सब्सक्राइबर का मेरे इस चैनल पर बहुत बहुत प्यार भरा स्वागत है। मेरी धीरे धीरे मेरी सोल फैमिली बढ़ रही है, भले ही वो धीरे धीरे है पर वो बढ़ रही है। मुझे इस बात की बहुत खुशी है। लोग मेरे इस चैनल से जुड़ रहे हैं, मेरे वीडियोस को लाइक कर रहे हैं, कुछ कमेंट भी कर रहे हैं। मैं आप सबको ढेर सारी आप सबकी लाइफ के लिए ब्लेसिंग्स भेज रही हूँ, ईश्वर से प्रे कर रही हूँ कि आप सबकी भी लाइफ में ढेर सारी खुशियाँ लेके आए। आप सब जो भी अपनी लाइफ में चाहते हैं वो सब आपको मिले। और मैं इसके लिए यूनिवर्स का और ईश्वर का ग्रैटिट्यूड भी शो करती हूँ कि आप सबको उन्होंने मेरी इस सोल फैमिली का हिस्सा बनाया। और मेरी इस सोल फैमिली में अब जो भी है या जो भी आगे आ रहे हैं या जो जुड़ रहे हैं मेरी सोल फैमिली से, यकीन मानिए आप यूनिवर्स के फेवरेट चाइल्ड्स में से एक है। और आपको यूनिवर्स हमेशा हमेशा प्रोटेक्ट करके रखेगा, हमेशा आपका ख्याल रखेगा। तो कभी ये मत सोचना, अगर लाइफ में थोड़ी सी भी परेशानी आए तो बिल्कुल ये मत सोचना कि मेरी ही लाइफ में क्यों परेशानी आई है। ये सोचना कि उसने तुम्हें चुना है इस परेशानी के लिए, उसने कुछ तो तुम में देखा होगा। क्योंकि हर एक की लाइफ में अलग अलग तरह की परेशानियां होती हैं, और जो परेशानी जो इंसान झेलता है, ईश्वर जानता है कि ये इसी के ही बस की बात है, ये सिर्फ मेरा ये बच्चा झेल सकता है। तो आप सब मुझे बहुत ही ब्यूटीफुल सोल, बहुत ही पावरफुल सोल लग रहे हैं जो मेरे इस चैनल से जुड़ रहे हैं। और ईश्वर आपको ढेर सारा प्यार दे रहे हैं और आपको ढेर सारी ब्लेसिंग्स दे रहे हैं। थैंक यू सो मच मेरी ब्यूटीफुल सोल फैमिली। तो मैं आइए जान लेती हूँ कि आपके लिए शिव जी क्या मैसेज देना चाहते हैं। तो प्लीज़ शिव जी बताइए, आप हमारे कलेक्टिव को क्या मैसेज देना चाहते हैं। हर हर महादेव, जय शिव शंभू। नाइट ऑफ सॉर्ड्स, क्या बात है, वेरी गुड। ओह, एट ऑफ सॉर्ड्स, फाइव ऑफ सॉर्ड्स एंड फोर ऑफ वॉन्ड्स, एंड बॉटम की एनर्जी क्वीन ऑफ पेंटिकल्स। ये देखिए क्वीन ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी। यहाँ पर मैं नंबर बता देती हूँ। 12 नंबर आपसे रेजोनेट कर सकता है, 6 नंबर, 2 नंबर, 5 नंबर आपसे रेजोनेट कर सकता है। 55 की एनर्जी आई है। 55 किसी की एज हो सकती है, 55 आया है यहाँ पर। 4 नंबर, 8 नंबर, 44 की 44 किसी की एज हो सकती है। एंड 13 नंबर, साइन जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, कैंसर, पाइसिस, स्कॉर्पियो, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, एरीज, लियो, सेजिटेरियस। सॉरी वाटर साइन नहीं है यहाँ पर, यस यहाँ पर वाटर साइन नहीं है, बाकी सारी सन साइन है यहाँ पर। सबसे बड़ी बात मुझे ये फील हो रहा है आपके लिए, आपकी लाइफ में कोई बहुत बड़ा चेंज आ रहा है, बहुत बड़ा कोई चेंज आ रहा है आपकी लाइफ में। आपकी लाइफ में यूनिवर्स कोई एक ऐसा चेंज लेके आ रहा है जिसमें आपको इंस्टेंट एक्शन लेना पड़े। एकदम से कोई ऐसा मोमेंट आ सकता है जहाँ पे आपको यस या नो कि ये करना है कि नहीं करना है, या आपको अचानक से कोई डिसीजन लेना पड़े। ये एक ऐसा मुझे आपकी लाइफ में सिचुएशंस दिख रही है। सबसे बड़ी बात है, आपको खुद के प्रति ऑनेस्ट रहना है। ऑनेस्टी आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि आप बहुत ज़्यादा ऑनेस्ट इंसान मुझे यहाँ पर दिख रहे हैं। कभी कभी आप थोड़े इम्पेशेंट हो जाते हैं, इम्पल्सिव हो जाते हैं, डिसीजन लेने में बहुत जल्दी इम्पल्सिव हो जाते हैं। आप बहुत जल्दी डिसीजन ले लेते होंगे,
तो वो जो जल्द या गुस्से में जो लेते होंगे या किसी से नाराज़ हो गए तो एकदम से, तो ये नहीं करना है। हमेशा से अगर लाइफ में कोई भी डिसीजन आए तो बहुत ही सोच समझ के लेना, ठीक है। गुस्से में अगर आप डिसीजन लोगे तो वो हमेशा आपके लिए गलत ही होगा। थोड़े कभी कभी आप बहुत ज़्यादा इम्पल्सिव हो जाते हैं, यहाँ पर मुझे दिख रहा है आप इम्पल्सिव होके कई सारे ऐसे काम कर देते हैं, फिर बाद में आप पछताते हैं कि अरे यार ये मुझसे क्या हो गया, ये मैंने किसी से क्या कह दिया, ये मैंने क्या कर दिया। कोई ऐसा मोमेंट हो जाता होगा आपके लिए जहाँ आप बहुत ही ज़्यादा ओ शिट यार ये क्या हो गया, मतलब ये वाली एनर्जी मुझे आपके लिए दिख रही है। बहुत ज़्यादा आप या तो बहुत ज़्यादा बात करने वाले इंसान होंगे, और बात करने वाला इंसान ज़्यादा, जो बात करने वाला इंसान होता है ना, कभी कभी वो उसका इंटेंशन नहीं होता, मुझे लग रहा है आपका इंटेंशन नहीं होता होगा, बट आपके मुंह से कुछ ना कुछ ऐसा निकल जाता होगा जो फिर एक्सक्यूज़ मी, सामने वाले इंसान को थोड़ा ख़राब लग सकता है। बाद में आपको शायद अफसोस इसी चीज़ के लिए होता कि ये मैंने क्या कर दिया, लेकिन आपका वो इंटेंशन नहीं होता। मुझे यहाँ पर दिख रहा है बहुत ही प्योर इंसान है, लेकिन आपका हीट ऑफ द मोमेंट या बहुत ज़्यादा खुशी में या बहुत ज़्यादा दुख में आपके साथ ऐसी कुछ चीज़ें हो जाती होंगी। ये हर किसी से रेजोनेट नहीं करेगा, ओके। सबसे बड़ी बात है, आप इक्वल गिव एंड टेक रखने वाले इंसान हैं, आप बराबरी में बिलीव रखते हैं। सामने वाला अगर मुझे देगा तो ही मैं उसको वापस करूँगा, उतना ही दूंगा जितना वो मुझे दे रहा है। आप अब इस तरह के इंसान यहाँ पर मुझे दिखाई दे रहे हैं। आप बहुत ही ज़्यादा यहाँ पर अब लोगों के प्रति बहुत ही ज़्यादा आप कहते हैं ना, एक वो मर्सी आपके अंदर आ रही है, एक वो काइंडनेस आ रही है। तो आप बहुत ज़्यादा लोगों को इक्वल गिव एंड टेक चीज़ों में बिलीव रखने वाले इंसान हो सकते हैं। आप चीज़ों को कंट्रोल भी करना सीख गए हैं। कई मामलों में शायद आप पहले इमोशंस को अपने कंट्रोल नहीं रख पाते, बट आप अब चीज़ों को भी, इमोशंस को भी कंट्रोल रखना सीख गए। आप लोगों को सपोर्ट करते हैं, जो भी आपके आसपास जो लोग हैं जो आपसे जुड़े हुए हैं, आपके फ्रेंड्स हो सकते हैं, आपकी फैमिली हो सकती है, आप उनको पूरी तरह से सपोर्ट करते हैं, ये मुझे दिख रहा है। आप बहुत ही ज़्यादा पावरफुल एंड अथॉरिटेटिव पर्सन हो सकते हैं। यहाँ पर मुझे दिख रहा है अगर आप किसी कंपनी में या कहीं भी कॉलेज में, यूनिवर्सिटी में, हॉस्पिटल में, कहीं भी अगर आप कहीं अगर कोई बिज़नेस भी कर रहे हैं तो आप अपने एम्प्लॉयज़ का भी बहुत ज़्यादा ध्यान रखते हैं। आप अगर किसी हायर पोजीशन पे हैं तो आप ये चीज़ जानते हैं कि अपने से छोटे का कैसे ख्याल रखना है। तो ये चीज़ भी आपके अंदर बहुत ही ब्यूटीफुल है। आप चैरिटी करते हैं, मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है आप बहुत ज़्यादा चैरिटी करने वाले इंसान हो सकते हैं। आपने लाइफ में बैलेंस करना सीख लिया है ब्यूटीफुल तरीके से। आप समझ गए हैं कि लाइफ को कैसे बैलेंस किया जा सकता है, कैसे अपने रिसोर्सेज को यूज़ किया जा सकता है। जो भी रिसोर्सेज आपके पास है उन रिसोर्सेज को यूज़ करके आप अपनी लाइफ में कैसे बैलेंस को हासिल करें। आपकी लाइफ में इतने सारे अप्स एंड डाउन्स आए हैं ना, उन चीज़ों को आपने खुद में अडॉप्ट करना भी सीख लिया है। आपने हर चीज़ से सीखा है। अगर अप्स एंड डाउन्स भी आए ना, तो उन अप्स एंड डाउन से आपने सीख के सिचुएशंस को, परिस्थिति को अडॉप्ट करना। कहते हैं ना, पानी जो होता है ना वो कहीं से भी जगह बना लेता है, उसको जो निकलना होता है वो जगह इतनी सी भी मिलती है ना तो वो जगह बना के निकल जाता है। तो आप एक ऐसे इंसान है कि हर सिचुएशंस में आपने खुद को अडॉप्ट करना सीख लिया है। और सबसे बड़ी बात मुझे यहाँ पर दिख रही है, अगर किसी तरह की आपकी लाइफ में कोई जगल चल रहा है, जगलिंग लाइफ की रिगार्डिंग हो सकती है, आपकी फैमिली, आपकी मनी, आपका वर्क, आपका पर्सनल, आपका प्रोफेशनल लाइफ में अगर आपका किसी तरह का कोई जगल चल रहा है, उसमें भी आपको काफ़ी सारी चीज़ों में क्लैरिटी भी मिलेगी। सबसे बड़ी बात है यहाँ पर मुझे आपका किसी किसी का मुझे यहाँ पर लग रहा है ट्रांसफ़र हो सकता है। अगर आप कोई जॉब के लिए बाहर सिटी में ट्रांसफ़र देख रहे हैं तो यहाँ पर कोई है जो बाहर जा सकता है, उसका अचानक से ट्रांसफ़र हो सकता है। वो अचानक से किसी एक सिटी से दूसरी सिटी भी जा सकते हैं ट्रांसफ़र के लिए। किसी तरह का कोई प्रॉफिट और लॉस भी मुझे किसी किसी के लिए दिख रहा है। यहाँ पर किसी के लिए कोई प्रॉफिट होता हुआ दिख रहा है और किसी के लिए किसी तरह का कोई लॉस हो सकता है मनी की रिगार्डिंग, या फिर यहाँ पर मुझे मनी की ही दिख रही है। हो सकता है मनी में आपको किसी को बहुत ज़्यादा प्रॉफिट होने वाला है और किसी के लिए यहाँ पर थोड़ा सा कुछ लॉस हो सकता है। आपको ज़्यादा नहीं है तो घबराने की ज़रूरत नहीं है, ओके। यहाँ पर कन्फ्लिक्ट वाली एनर्जी आई, आपका झगड़े में आपको पड़ने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पर लड़ाई झगड़ा भी मुझे दिख रहा है, आपको बिल्कुल भी पड़ने की ज़रूरत नहीं है। आपको कोई प्रोवोक कर सकता है, आपको कोई लड़ाई झगड़े के लिए उकसा सकता है कि आपका रिएक्शन जानने के लिए कि आपका क्या रिएक्शन है, ठीक है। यहाँ पर मुझे ऐसा दिख रहा है आपको बिल्कुल भी आर्गुमेंट में नहीं पड़ना,
बिल्कुल भी फाइटिंग में नहीं पड़ना। ये स्ट्रैटेजी है आपकी लाइफ में। अगर कहीं पर वर्क प्लेस में मुझे लग रहा है कि आपको कोई आर्गूमेंट में ज़बरदस्ती घसीटने की कोशिश करेगा, ज़बरदस्ती से आपकी रिएक्शन को जानने की कोशिश करेगा, बट आपको नहीं पड़ना। कुछ डिसएग्रीमेंट्स हो सकते हैं आपकी लाइफ में, या आपके वर्क प्लेस पे, या आपकी पर्सनल लाइफ में, अपनी प्रोफेशनल लाइफ में कुछ डिसएग्रीमेंट्स हो सकते हैं जिसकी वजह से थोड़ा सा कन्फ्लिक्ट या थोड़ा सा लड़ाई झगड़ा मुझे दिख रहा है। ओके, ये आपके अपोजिशन हो सकते हैं जो आपके खिलाफ इस तरह की बातें करेंगे, जो आपसे खुद को कंपैरिजन करते हैं। वो आपसे, क्योंकि जो लोग कंपैरिजन करने वाली सिचुएशंस में होते हैं वो कहीं ना कहीं थोड़े इनसिक्योर टाइप के लोग होते हैं। वो दूसरे से कंपैरिजन इसीलिए करते हैं क्योंकि वो आपके पोटेंशियल या आपके अंदर जो काबिलियत है वो उसकी बराबरी नहीं कर सकते। तो इसलिए वो आपसे कंपैरिजन करते, इसलिए वो आपसे जेलसी करते, इसलिए वो इस तरह की सिचुएशंस आपके लिए क्रिएट करते हैं ताकि आप अपना बैलेंस खो दो लाइफ में और आप लड़ाई झगड़ा करो। आप मतलब बिल्कुल आप बैलेंस से हट जाओ। तो आपको ये नहीं करना, ठीक है। आप बहुत ही स्मार्ट हो, बहुत ही स्मार्ट मुझे दिख रहे हो। आपको पता है कि सामने वाले के साथ मुझे कैसे खेलना है। आपको कोई गुस्सा दिलाने की भी कोशिश कर सकता है, ठीक है। आपको कोई गुस्सा दिलाने की भी कोशिश कर सकता है, किसी के साथ क्लैशेस, पर्सनैलिटी इशू भी किसी के अंदर, कोई एक ऐसा इंसान हो सकता है आपकी लाइफ में जिसके अंदर कुछ पर्सनैलिटी इशू हो सकते हैं और वो इंसान आपको प्रोवोक कर सकता है। वो इंसान आपको बैलेंस आउट करने की कोशिश करेगा। उसका ईगो आपने शायद हर्ट किया है, ठीक है। उसके ईगो को आपने हर्ट किया है जिसकी वजह से वो आपको गुस्सा दिलाने की कोशिश कर रहा है। आप बहुत ज़्यादा डिफेंसिव हो रहे हैं खुद को लेके और बहुत ही ब्यूटीफुली तरीके से देख रहे हो। ये देख रहे हो, ये अकेला इतने लोगों से फाइट कर रहा है। तो आप ये हो, आपको ऐसे ही कि पता है कि आपको लोगों के साथ कैसे डील करना है। इस तरह की जो नेगेटिव माइंडसेट के लोग होते हैं, आप भली भांति जानते हैं कि आपको इनके साथ कैसे डील करना है ना। तो आपको ऊपर वाले ने वो पावर दी है, वो स्ट्रेंथ दी है, वो हर किसी के अंदर नहीं है। तो आप बहुत ही ब्यूटीफुल तरीके से सिचुएशंस का सामना करते हुए नज़र आ रहे हो। ओके, कुछ आपकी लाइफ में कुछ पास इशू मुझे दिखाई दे रहे हैं जिसकी वजह से आपकी फाइनेंशियल स्टेबिलिटी मुझे यहाँ पर थोड़ी सी मुझे यहाँ पर जिसके लिए आप थोड़ा सा बहुत ज़्यादा परेशान हो रहे हैं। आपकी फाइनेंशियल स्टेबिलिटी शायद अभी थोड़ा ठीक नहीं है, जिसकी वजह से आप खुद को बहुत ज़्यादा परेशान हो रहे हैं। तो उससे आपको परेशान होने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। और अगर कोई अपने पास्ट इशू से परेशान है तो उससे उसको बाहर आना है। आप खुद को ट्रैप्ड फील मत करो, ठीक है। अब मैं ये भी निकालने की कोशिश करूँगी, एक बार मुझे इसके लिए भी मैसेज निकालना है। किस चीज़ में आप खुद को ट्रैप महसूस कर रहे हैं। तो यहाँ पर कोई है जो आपने खुद को अकेला कर लिया है। आपने खुद को अकेला क्यों कर लिया है? खुद को क्यों इतना रिस्ट्रिक्टेड कर रहे हो? खुद को विक्टिमाइज फील कराने की ज़रूरत नहीं है। ओके, अगर आपके मन में किसी तरह का कोई डर है तो उससे बाहर निकलो। इतना प्रेशर खुद पे मत डालो। खुद को होपलेस एंड हेल्पलेस फील करने की ज़रूरत नहीं है। खुद को ट्रैप महसूस करने की ज़रूरत नहीं है। हमारा मन ही कभी कभी हमारे लिए इतना ज़्यादा दुश्मन हो जाता है जहाँ हम खुद को ही ऐसी जंजीरों में बांध लेते हैं, खुद को ही ट्रैप फील कर लेते हैं कि जहाँ पे हमें लगता है कि हमारे सब खत्म हो गया, अब लाइफ में कुछ नहीं बचा। तो खुद को बिल्कुल भी ट्रैप फील करने की ज़रूरत नहीं है। ओके, तो यहाँ पर आप किस सिचुएशंस को लेके ट्रैप फील कर रहे हैं मुझे बताइए। किस सिचुएशन को लेके प्लीज़ यूनिवर्स, किस सिचुएशंस को लेके ट्रैप फील कर रहे हैं हमारे कलेक्टिव। ओह, कोई आपकी कोई मेमोरीज है, जहाँ आपकी कोई पास्ट की कोई मेमोरी है जिसकी वजह से आप खुद को ट्रैप फील कर रहे हैं। ये वहाँ पे वाटर साइन आया है। आप की कोई पास्ट की मेमोरी है जिसमें आप स्टक हो गए हैं। खुद को आप लग रहे हैं कि मैं इस सिचुएशन में बिल्कुल ट्रैप हो गया हूँ, मैं बिल्कुल नहीं निकल पा रहा हूँ। किसी की यादों में हो सकता है, बहुत ज़्यादा डूबे हुए हैं। लेकिन मुझे यहाँ पर एक पॉजिटिव चीज़ दिख रही है। जिस इंसान के लिए ये आपका कोई बचपन का दोस्त हो सकता है, ये आपका कोई एक ऐसा इंसान हो सकता है, कोई फ्रेंड हो सकता है, कोई ऐसा एक आपके लिए आपका कोई अगर किसी के साथ कोई रिलेशनशिप है तो उस इंसान की अगर आप यादों में खोए तो उसके साथ आपका रीयूनियन दिख रहा है। अभी आपकी सिचुएशंस मुझे थोड़ी ट्रैप दिख रही है और मुझे ये भी फील हो रहा है कि वही इंसान आपके साथ इक्वल गिव एंड टेक करेगा।
ठीक है, जिसकी यादों में आप अभी खोए हुए हैं। अभी आपकी सिचुएशन, आप जहाँ भी हैं वहाँ पर आप खुद को अभी ट्रैप महसूस कर रहे हैं। आप लग रहा है मैं कुछ भी नहीं कर पा रहा, बहुत ज़्यादा मुझे यहाँ दुखी दिखाई दे रहे हैं। लेकिन कोई है जो आपको देख रहा है, कोई है जो आपके साथ रियूनियन करना चाहता है, कोई है जिसने आपके अंदर वो काइंडनेस देखी है, आपकी वो क्रिएटिविटी देखी है, आपकी वो इनोसेंस देखी है। तो कोई है जो आपको देख रहा है, वो इंसान आपके साथ रियूनियन करना चाहता है, वो इंसान आपसे बात करना चाहता है, आपसे फ्रेंडशिप करना चाहता है। ये हर किसी से रेजोनेट नहीं करेगा। तो ऐसी भी सिचुएशंस हो सकती है। किसी किसी के लिए मुझे ऐसा भी लग रहा है, आप अगर किसी खुद को हेल्पलेस नहीं फील करना, ठीक है, खुद को हेल्पलेस फील नहीं करना। यूनिवर्स का भी एक साइन मुझे यहाँ पर अचानक से मैसेज चैनल हुआ है कि यूनिवर्स कह रहा है कि तुम्हें बच्चा बिल्कुल भी परेशान नहीं होना, ठीक है। मैं हूँ तुम्हारे साथ, मैं हूँ तुम्हारे साथ। तुमने जितने भी पास्ट में जो दुख झेले हैं, तुम्हें आइसोलेटेड कर दिया गया था, तुम्हें अकेला कर दिया गया था, तुमको बिल्कुल मतलब ऐसा फील कराया गया तुम किसी काबिल नहीं हो। लेकिन नहीं, मुझे पता है, मुझे तुम्हारी वैल्यू पता है, और जो मैं तुम्हारी लाइफ में तुम्हें दे रहा हूँ वही तुम्हारे लिए सबसे बेहतर है। तो एक ऐसा चैनल हुआ है। अगर आप खुद को, आप अगर इस तरह की चीज़ें आपके साथ हुई, आइसोलेटेड, ट्रैप्ड, तो वो आपके भले के लिए ही थी। वो आपकी एक कहते हैं ना, एक आपकी पर्सनैलिटी ग्रोथ के लिए थी, एक आपकी अवेकनिंग के लिए थी। तो ये चीज़ भी अगर किसी की लाइफ में होती है ना, बड़ी, हाँ मुझे पता है कि थोड़ी पेनफुल होती है, क्योंकि ऐसी सिचुएशन से हर कोई कोई ना कोई गुजरता है। ओके, ये थोड़ी पेनफुल होती है। और इस सिचुएशन से मैं इसलिए थोड़ी रेजन, क्योंकि मैं भी इसी से गुजरी हूँ। और आई थिंक कहूँ अभी भी लाइफ में बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जिसको मैं भी फेस कर रही हूँ। तो आई थिंक कोई है जो बहुत ज़्यादा फेस करे, तो बिल्कुल भी आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। ओके, यूनिवर्स आपके साथ है ना। यूनिवर्स आपको बहुत सारी ब्लेसिंग्स दे रहे हैं, बहुत सारा प्यार दे रहे हैं आपकी लाइफ में। यूनिवर्स कोई है जो आपका गुडविल है, जो आपका बहुत भला चाहता है। तो वो इंसान आपकी लाइफ में आ रहा है। यहाँ पर किसी को आपने डिफीट किया है, किसी को तो आपने हार दिलाई है, किसी को तो आपने दिन में तारे दिखाए हैं। यहाँ पर ये आया था ना, 5 ऑफ वॉन्ड्स, 5 ऑफ सॉर्ड्स। जिस इंसान को आपने डिफीट किया है, जिस इंसान को आपने सेल्फ सेक्रीफाइस करना, मिरर कराया है, आईना दिखाया है कि तुम देखो, तुम खुद को पहचानो कि तुम क्या हो। मेरे ऊपर उंगली उठाने से पहले तुम खुद को आईने में देखने की कोशिश करो। तो आई थिंक आपने, मुझे लगता है किसी को तो कोई रियलाइजेशन करवाई है। उसको बहुत ज़्यादा डिसेप्शन की एनर्जी यहाँ पर लग रही है, बहुत ज़्यादा वो गुस्से में है। आप मुझे लगता है आपको बुली भी किया गया है, कोई एब्यूज़ भी किया गया है, हो सकता है यहाँ पर किसी किसी के लिए। अगर जिसने भी बुली किया है, उस इंसान को आपने एक तरह से मात दी है, क्योंकि वो ये सब चीज़ें डाइजेस्ट नहीं कर पा रहा है, वो ये सब चीज़ें हज़म नहीं कर पा रहा है कि आप जैसे इंसान ने उसको मात देती। वो इतना माइंड वाला इंसान था और उसको आपने मात दे दी, तो वो ये हार वो बर्दाश्त नहीं कर पा रहा है। लेकिन आप अब बहुत ही ब्यूटीफुल एनर्जी में देख रहे हैं, आप अपनी फैमिली के साथ बहुत ही खूबसूरत टाइम स्पेंड करने वाले हैं, बहुत ही ब्यूटीफुल टाइम आप स्पेंड करने वाले हैं। रियूनियन किसी से, अपनी फैमिली में, अपनी रिलेटिव से आप किसी से मिल सकते हैं। अचानक से कोई आपके पास आ सकता है, अचानक से आपसे कोई मिल सकता है। किसी की सेलिब्रेशन में भी जा सकते हैं जहां आप बहुत अच्छा सेलिब्रेट करने वाले हैं। सरप्राइज़, कोई आपको किसी तरह का सरप्राइज़ भी दे सकता है। अचानक से आपको पार्टीज़ का इन्विटेशन मिल सकता है। किसी के साथ आपको शायद कहीं यहाँ पर कोई आपका, जो मुझे लगता है कोई फ्रेंड है जो यहाँ पर ट्विन फ्लेम की भी एनर्जी आई। अगर आप ट्विन फ्लेम कनेक्शन में बिलीव करते हैं, तो जो आपको ट्विन फ्लेम है यहाँ पर, किसी के लिए सोलमेट और ट्विन फ्लेम, तो वो आपको कोई सरप्राइज़ दे सकते हैं। वो आपको अपने साथ कहीं गैदरिंग में भी ले जा सकते हैं, अपनी अपनी कम्युनिटी से भी आपको इंट्रोड्यूस कर सकते हैं, आपके साथ कोई टीम वर्क कर सकते हैं, आपको ऑफ़र कर सकते हैं, क्योंकि वो आपका भला चाहने वाला इंसान है। जो भी आपसे कांटेक्ट करेगा, जो भी आपके साथ रियूनियन करेगा, वो आपके साथ टीम वर्क करना चाहेंगे, क्योंकि बहुत ही उनको आपके अंदर एक स्पिरिट नज़र आती है, जोश नज़र आता है। आप बहुत ही ज़्यादा मैच्योर और ब्यूटीफुल इंसान है। आप मेल फीमेल जो भी हो सकते हैं, बहुत ही ज़्यादा यहाँ पर ग्राउंडेड दिख रहे हैं। आपको पता है कि चीज़ों को, लाइफ को, फैमिली को, सबको कैसे बैलेंस करके रखना है। आप बहुत ही मतलब हाई स्टेटस, ये नहीं कि पैसे में स्टेटस, आपकी वैल्यूज़ इतनी ज़्यादा हाई है ना, जो
भले ही आप पैसा आपके पास उतना हो ना हो, बट आपकी वैल्यूज़ की बाउंड्रीज इतनी ऊपर है, इतनी हाई है कि लोग आपकी इस चीज़ से बहुत ज़्यादा एडमायर होते हैं। आप बहुत ही सक्सेस ओरिएंटेड पर्सन हैं। आप अपनी लाइफ में अपनी सक्सेस पे, अपनी ग्रोथ पे, अपनी मनी पे बहुत ज़्यादा फोकस करते हैं। आप अगर हाउस वाइफ भी हैं तो आप छोटी छोटी सी चीज़ों का बहुत ज़्यादा ख्याल रखने वाले इंसान हैं। अपनी फैमिली का, अपने परिवार का, अपने दोस्तों का, अपने जो भी है आपकी लाइफ में उनका बहुत ज़्यादा ख्याल रखने वाले इंसान हैं। यस, मुझे ऐसा लग रहा है यहाँ पर। तो ज़्यादा महादेव का आपके लिए यही यही मैसेज या गाइडेंस है। अपने आप को आइसोलेटेड मत करो, ठीक है? बिल्कुल भी आइसोलेटेड मत करो, बिल्कुल भी खुद को अकेला मत करो। घर में बंद मत रहो, या अगर घर में नहीं भी बंद हो, आप काम पे भी जा रहे हो पर फिर भी आप खुद को आइसोलेटेड कर रहे हो, ना ज़्यादा किसी से बात कर रहे हो, ना मिल रहे हो, तो यूनिवर्स का आपके लिए ये साइन है, अपने फ्रेंड्स से, अपनी फैमिली से मिलो, ठीक है? अपने फ्रेंड्स के साथ जाओ, बाहर जाओ, पार्टी करो, इन्जॉय करो, लाइफ को इन्जॉय करो, एक एक मोमेंट जियो। ये आपके लिए यूनिवर्स का मैसेज है। अपनी लाइफ को इन्जॉय करो, अपनी फैमिली के साथ, अपनी फ्रेंड्स के साथ, अपनी जो भी आपकी लाइफ में लव्ड वन है उनके साथ इंजॉय करो। खुद को अकेला मत करो, खुद को आइसोलेटेड मत करो, खुद के साथ अन्याय मत करो, ठीक है? ऑलरेडी आप मुझे थोड़ा अभी पेनफुल सिचुएशंस में अभी थोड़ा सा दिखेंगे, बट बाद में आपकी सिचुएशंस ठीक हो जाएगी। बिल्कुल भी परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन आपको हेल्पलेस नहीं फील करना है, ठीक है? जब भी आप खुद को हेल्पलेस या खुद को इस सिचुएशन में फील करो, आप मेडिटेट कर सकते हैं, आप नेचर से कनेक्ट कर सकते हैं, आप अपनी हीलिंग खुद से हीलिंग कर सकते हैं, खुद को हील कर सकते हैं। जितना ज़्यादा अपने चक्रास को बैलेंस करेंगे उतनी ही ज़्यादा आप हील होंगे। तो इन सब चीज़ों से भी आपको हीलिंग मिलेगी, ओके? तो मैं एंजल से भी जान लेती हूँ कि एंजल्स आपको क्या गाइडेंस देना चाहते हैं। प्लीज़ एंजल्स बताइए और क्या गाइडेंस देना चाहते हैं। वेट, किसी चीज़ का आपको वेट करने के लिए बोला जा रहा है। किसी चीज़ का शायद आप इंतज़ार कर रहे हैं। इम्पल्सिव का भी कार्ड आया था, बहुत ज़्यादा इम्पल्सिव हो रहे हैं किसी चीज़ को लेके। हर चीज़ का एक समय होता है, ठीक है? तो अभी शायद आप अगर जिस चीज़ का इंतज़ार कर रहे हैं तो उसमें आपको वेट करने के लिए बोला जा रहा है। आस्क फॉर हेल्प फ्रॉम, आपको लोगों से मदद लेने की ज़रूरत है। आप अपने किसी चीज़ को लेके अगर आप परेशान हैं, आपको समझ में नहीं आ रहा कि आप क्या करें अपनी लाइफ में, आपको कोई डिसीजन लेना है, आप समझ नहीं पा रहे, या कोई ऐसी सिचुएशन से आप उससे निकल नहीं पा रहे, तो अगर आपकी लाइफ में कोई है, आपका फ्रेंड, आपकी फैमिली में कोई है, आपका कोई अच्छा दोस्त है, उससे आप शेयर कर सकते हैं। तो उससे आपको ज़रूर कोई गाइडेंस, अच्छी गाइडेंस ज़रूर मिलेगी, मुझे यहाँ पर लग रहा है। और जो गाइडेंस मिलेगी वो आपके लिए बहुत ही, कहते ना, बहुत ही अच्छी होगी। तो आपकी लाइफ में, या एंजल से आप हेल्प मांग सकते हैं। आप अगर हार रहे हैं, हिम्मत हार रहे हैं, तो एंजल से आप हेल्प मांगे तो आपको गाइडेंस मिलेगी। और आपकी लाइफ में अगर कोई है ऐसा, तो आप उनसे भी अपनी चीज़ों को शेयर कर सकते हैं, आपको वो सही गाइडेंस देंगे, ठीक है? जो भी आपकी लाइफ में है, आपको पता होगा ट्रस्टवर्दी, जो भी आपकी लाइफ में जो ट्रस्टवर्दी है, जो आपकी सिचुएशंस को समझे, आपकी कंडीशन को समझे, ठीक है? तो मैं डाउनलोड्स ले लेती हूँ। आई एम क्रेजी अबाउट यू, तो ये लव मैसेज है। कोई आपके लिए बहुत ज़्यादा कोई क्रेजी हो रहा है। यू आर माई ट्विन फ्लेम, देखो यहाँ पे ट्विन फ्लेम का भी कार्ड आया था ना, ये देखो ट्विन फ्लेम का भी कार्ड आया था। तो आपका कोई है ट्विन फ्लेम, आपकी लाइफ से ढेर सारी खुशियाँ आने वाली है। मैंने बोला आपकी लाइफ में बहुत सारी खुशियाँ आने वाली हैं। बिल्कुल भी अपने आप को ट्रैप फील मत करो, आइसोलेटेड मत करो, क्योंकि आपको अब अपनी खुशियों को वेलकम करना है। उसके लिए आपको बहुत सारी एनर्जी चाहिए, ठीक है? खुद को जल्दी से एनर्जी भर लो, ताकि आप बहुत सारी अच्छी अच्छी चीज़ों को सेलिब्रेट कर पाओ। क्राउन चक्र एक्टिवेट है, तो किसी का क्राउन चक्र बहुत ही पावरफुल है और वो एक्टिवेट है इस टाइम। और अगर आप मेडिटेट नहीं कर रहे हैं तो प्लीज़ प्लीज़ मेडिटेट करिए, ताकि आपकी चक्रास बैलेंस हो पाए। योर बिजनेस इम्प्रूव, अगर आप कोई बिजनेस कर रहे हैं तो वो बहुत जल्दी इम्प्रूव होने वाला है। हेल्थ इशू, अगर कोई हेल्थ इशू फेस कर रहा है ना, तो वो हेल्थ इशू आपकी ठीक होने वाली, कोई भी हेल्थ इशू हो सकता है, ओके? पावरफुल ऑरा, किसी का ऑरा बहुत ज़्यादा पावरफुल है, बहुत ज़्यादा पावरफुल ऑरा है आपका। मैं तुम्हारे बिना रह नहीं सकता, तो कोई है जो आपके बिना नहीं रह सकता।
योर विशेस कम ट्रू। अगर आपने कोई विश मांगी थी, कोई दुआ की थी, तो वो आपकी दुआ कबूल हो गई है, आपकी वो दुआ सुन ली गई है, तो वो आपकी दुआ पूरी होने जा रही है। आपको पता है कि आपने क्या विश मांगी है। एक गाना चैनल हुआ है, तू ही तू सतरंगी रे, ये गाना सुन लेना, ठीक है। किस कोई आपको डेडिकेट, ये लगता है मुझे आपकी जो ट्विन फ्लेम है वो आपको डेडिकेट कर रहे हैं। यू आर अ ब्यूटीफुल डांसर। तो कोई है जो मेरे चैनल पर जो बहुत ही खूबसूरत डांसर है, अगर आपने अपने इस पैशन को छुपा के रखा है तो प्लीज़ अपने इस पैशन को मरने मत दो, ठीक है। आप डांस करो, बहुत ही, आप, मुझे लग रहा है कि आप एक बहुत ही बॉर्न ब्यूटीफुल डांसर हैं। ऐसी दीवानगी देखी नहीं कहीं, एक गाना फिर से चैनल हुआ है, ऐसी दीवानगी, दीवाना फिल्म का सॉन्ग है। तो कोई आपके लिए बहुत ज़्यादा दीवाना हुआ जा रहा है भाई। अरे ये फिर से इतने गाने चैनल हो रहे हैं भाई। तुम बिन जिया जाए कैसे, ये मुझे लग रहा है आपकी ट्विन फ्लेम आपके लिए गाने डेडिकेट कर रहे हैं। सोल बॉन्ड, किसी के साथ आपका कोई सोल बॉन्ड है, आपकी ट्विन फ्लेम का एक के साथ ही होगा। आपकी लाइफ से सारे ऑब्स्टिकल को हटाया जा रहा है। आपकी लाइफ में जितने भी ऑब्स्टिकल है ना, वो अब सब हटाए जा रहे हैं। यूनिवर्स सफाया कर रहा है, इसीलिए शायद आपको वेट करने के लिए बोला जा रहा है। देख रहे हैं एंजल्स तलवार लिए खड़े हैं, आपकी लाइफ से सारे ऑब्स्टिकल्स को यूं 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 करके हटाया जा रहा है, ठीक है। तो आपको बिल्कुल भी परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। आपकी लाइफ से सारे ऑब्स्टिकल को यूनिवर्स हटा रहा है, एंजल्स हटा रहे हैं। और अगर किसी का कोई प्रॉपर्टी से रिलेटेड कोई केस चल रहा है तो वो आप जीतने वाले हैं, ठीक है। ये हर किसी से रेजोनेट नहीं करेगा। तो आई होप आपको रीडिंग पसंद आई हो। सो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच। राधे राधे।